ईश्वर आएगा तो काम क्रोध लोभ सब धराशायी हो जाएंगे। और ये बालिका है माया, जीवन में माया आवेगी तो ये सब बलवान हो जाएंगे। इसलिए मायापति का ध्यान करो। लोग नोटों के पीछे हैं, संपत्ति के पीछे, लक्ष्मी के पीछे, लेकिन लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां लक्ष्मी पति बैठा होगा। एक एग्जाम्पल सुन लो, नहीं जाओगे तुम कान उखाड़ लूंगा सबके, जाओ पीछे। वो जाके देख रहे। एक बात मैंने अभी यहां से बोली है, सुनिए। लक्ष्मी को अपने घर में रोकना चाहते हो तो लक्ष्मीपति की टांगें पकड़ लो। जब जब दिवाली आती है तो सगरे लक्ष्मी पूजा करते हैं, सो बेचारी उल्लू पर बैठ के आती है, सो उल्लू बना के चली जाती। लक्ष्मी नारायण का पूजन करो, गरुण पर बैठ करके आएंगे। गरुण बड़े उदारता के प्रतीक हैं, जिन्हें बैठे रन दो। आज ही तो हमारे कब्जा में आए हैं जी। हाँ, आंखों में काजल देख भाई। हाँ, कभी कभी कब्जे में आते हैं। अब तू बैठ जा भाई, जा जा। फिर तेरी मम्मी तो ये देख रही है, बैठ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय। तो देखो लक्ष्मी वहां टिकेगी जहां लक्ष्मीपति होगा। दिवाली पर सगरे लक्ष्मी की पूजा करेंगे। हाय लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा। कमू यूं कह दे वगैरह को लक्ष्मी नारायण पूजा। लक्ष्मी पूजा में तो ये उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू ही बना के जाएगी। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, धन तो आएगा लेकिन दिन में दिखेगा नहीं, ये देख लेना फिर। और लक्ष्मी नारायण पर बैठ करके, लक्ष्मी नारायण गरुण पर बैठ करके आवे तो जिन्हें आंखन की तो बात छोड़ो, ये की आंख खोल देंगे महाराज। विवेक की आंख खुल जाएगी तो धन धर्म में ही लगेगा, अधर्म में लगेगा ही नहीं। एक काऊ के घर में 4 लली थी। लली जानो? हाँ, ललो लली। 4 बेटियां थी विवाह के लिए, पैसा था नहीं। अब वो महाशय जी का उस साधु के पास पहुंचे, कहा गुरुजी बड़े तकलीफ में हैं, लली 4 है और पैसा जहर खाइबे के काजे ना है, तो को कछु कृपा कर दो। गुरुजी ने कही ऐसा कर लो, बेल पत्र के नीचे बैठ गए, श्री सूक्त के पाठ कर लो, कह देना 11 देना। तो उस व्यक्ति ने आकर के पाठ किया। जैसा ही 11वां दिन हुआ तो लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। उसने देखा, हाथ जोड़ा, वंदन किया, प्रणाम किया, लेकिन देखा ये कि मैया का पूरा शरीर कंचन की तरह है, लेकिन उसके पांव काले थे बिल्कुल। तो उस व्यक्ति ने पूछा, मां तू इतनी सुंदर है, तेरे पांव इतने काले क्यों हैं? तो उसने जवाब दिया कि या तो पैसा ले लो या प्रश्न का जवाब ले लो। कहा द्वारा प्रकट कर लेंगे हम तुम्हें। अबे तो हम पता हो लग हो के 11 ही दिना में तुम प्रकट है जाती हो, और 11 दिना सही, हमें यूं बताओ कि पांव काले क्यों है? तो लक्ष्मी मैया ने जवाब दिया कि दौलत के लिए पापी लोग इस धरती के माथा रगड़ते हैं मेरे पांवों में। उनके माथे पर पाप छाए हैं तो उनके पापों से मेरे पांव काले हो गए। ऐसा कह के मां चली गई। अब उसने फिर 11 दिन श्री सूक्त के पाठ किए। सो 11वें दिन मैया फिर प्रकट हो गई। अब के देखा कि मैया का पूरा शरीर गोरा है, कंचन की तरह चमक रहा है, अब के माथा काला है उसका। तो आदमी बड़ा चक्कर में पड़ गया, पहले आई तो पाम काला, अब के आई तो माथा काला। पूछा मैया ये क्या बात है? पहले आई तो पाम काले, अब के सिर मस्तिष्क काला। तो मैया ने कहा या पैसा ले लो या प्रश्न का समाधान। तो श्रीमान बोले और 11 दिन सही, हमें यूं बता दो कि माथो कालो का ही थे। सो लक्ष्मी मैया बोली कि जा धरती पर ऐसे भले लोग हैं, मैया के शब्द थे, जिन्होंने मेरे पति नारायण को अपने घर में रख लिया है, बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं, आरती करते हैं। मैं उस नारायण के अपने पति के बिना रह नहीं पाती, तो मैंने उन भक्तों के चरणों में
अपना माथा रगड़ा कि अपने घर में थोड़ी सी जगह मुझे भी रहने को दे दो, क्योंकि जहां नारायण होवे उस घर को मैं कभी छोड़ करके जाती नहीं। भगत ने कहा कि तुम चली जाओ, हमें त्याई जरूरत ना है, हम तो घर में नारायण को बिठाएंगे। नारायण घर में होंगे तो फिर तुम्हारा बसेरा हमारे घर में ही होगा। जो लक्ष्मी को चाहते हैं, नारायण से दूर मत जाइए, भगवान से दूर मत जाइए। जहां परमात्मा है वहां सगरे ठाट बाटे, भैया आनंद ही आनंद।